शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का वफ्द लाहौर पहुंच गया। कुछ देर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। सिंध में MQM पाकिस्तान, GDA और JUI फेज समेत मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी अलायंस पर भी गुफ्तगू होगी। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और परवेज रशीद भी शरीक होंगे। MQM के वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल हैं। इंतखाबी तैयारियों के लिए आसिफ अली जरदारी ने भी कमर कस ली। साबिक सदर आज घोटकी के इलाके खानगढ़ पहुंचेंगे। जलसे के लिए गौहर पैलेस में पंडाल सज गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, दुआ है शफाफ इलेक्शन हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 70 जैसे हालात होंगे। आज मुल्क के जो हालात हैं उनमें गैर शफाफ इलेक्शंस का किरदार है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, पार्टी के मामला से अलग हूँ, ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊँगा। इंजमाम उल हक का प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी से ताल्लुक था। इंजमाम उल हक समेत 4 अफराद मुतालिका कंपनी के पार्टनर्स थे। इंजमाम उल हक को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बुलाया जाएगा। डायरेक्टर मीडिया PCB आलिया रशीद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। आलिया रशीद ने कहा कि इंजमाम उल हक को फौरी तौर पर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। वर्ल्ड कप के मौके पर किसी बोर्ड को शौक नहीं होता कि किसी तनाजे में पड़े। इंजमाम उल हक का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। कोंगो वायरस से मुतासरा 10 डॉक्टर समेत कोयटा से लाए गए 13 अफराद कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। तिब्बी अमले के 2 अरकान की हालत तशवीशनाक है। सिविल सेंटिमेंट अस्पताल का कोंगो वायरस से मुतासरा मेडिसिन वार्ड सील। मरीजों के तीमारदारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई और मरीजों की अयादत पर पाबंदी आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला ना सुनाया। जज ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। नायब वकील ने कहा, यह केस मैरिट पर सुना गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस पर असरअंदाज नहीं। आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर मजीद मुआवनत मांग ली। अदालत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश करने की हिदायत। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर शाह कावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना हुए। शाह महमूद कुरैशी के वकील बोले, आज डिवीजन बेंच के बाद केस सुन लें, जमानत का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज खुसूसी डिवीजन बेंच भी है, आपका केस कल सुन लेंगे। रावलपिंडी में अडयाला रोड से मिलने वाली मशकूक डिवाइस को नाकारा बना दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है, मशकूक डिवाइस में हाई पोटेंशियल धमाका खेज मवाद भरा हुआ था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम की जानिब से धमाका खेज डिवाइस का मुआयना जारी है। अमरीका की तवज्जो इस हमायत पर मरकूज है कि पाकिस्तान में इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी का कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। ये यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इसराइली हमला। अल-कुद्स और कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक भी फ़ज़ाई हमले। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। रफ़ा पर हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद। अल-शाती कैंप में 2 घरों पर बम गिराए गए। गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से ऊपर चली गई। मरने वालों में 4,000 से ज़ायद बच्चे, 2600 ख़वातीन शामिल। मगरबी किनारे में भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले और कार्रवाइयाँ तेज़। तोल करम में एक घर पर ड्रोन से हमला। कार सवार फ़लस्तीनियों पर इंतहाई नज़दीक से फायरिंग। 24 घंटों में मगरबी किनारे में 10 फ़लस्तीनियों का कत्ल। गजा में लाइव कवरेज के दौरान इसराइली मिसाइल कतरी TV के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के नज़दीक गिरा, सहाफ़ी बच गए। सलामती काउंसिल बंद कमरा इजलास में भी गजा में जंग बंद कराने पर मुत्तफिक न हो सकी। चीन और अरब अमारात का मुश्तरका बयान में सलामती काउंसिल से जंग बंदी के लिए फौरी काबिल अमल करारदाद मंजूर करने पर जोर।
फलस्तीनी नुमाइंदे ने अमेरिका को जंगबंदी में रुकावट करार दे दिया। इस्राएली वजीर आजम ने गजा पट्टी पर कब्जे के इरादे जाहिर कर दिए। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइली फौज का मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों से झड़पें जारी। हमास का लबनान से इसराइली शहर हैफा पर 16 रॉकेटों से हमला। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है इसराइली फजाइया मशरिक़ वुस्ता में किसी भी मकाम पर बमबारी कर सकती है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 1 रुपये 21 पैसे इजाफे के बाद डॉलर का भाव 286 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच मुंबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता पहुंच गई। खिलाड़ियों ने आराम कर लिया, आज ट्रेनिंग करेंगे। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को ईडन गार्डन में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की पसली में खिंचाव। कोलकाता के मकामी होटल में हारिस रऊफ का टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ ग्राउंड से बाहर गए थे।